प्रतिलेखन संख्या 91। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होता है 5 सेकंड में। स्टार्ट। महोदय, जन्म से ही बच्चा अनेक वस्तुओं का उपभोक्ता बन जाता है। स्टॉप। दूध, दवाएं, साबुन, सुरमा, पाउडर, कपड़ा, बिस्तर, खिलौने इत्यादि कितनी ही चीज़ों की बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। स्टॉप। बहुत सी चीज़ों में होने वाली मिलावट या घटिया चीज़ें बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। स्टॉप। माँ के दूध के स्थान पर डिब्बे का दूध, मिलावटी दवाएं, नुकसानदेह साबुन, पाउडर, काजल इत्यादि बच्चों में नाना बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। स्टॉप। यहीं से बाल उपभोक्ताओं के रूप में बच्चों की शारीरिक क्षति प्रारंभ हो जाती है। स्टॉप। बच्चे ज्यों ही चलना सीखते हैं उनके कदम टॉफ़ी, आइसक्रीम, इमली, चूर्ण इत्यादि खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने लगते हैं। स्टॉप। ये बाल उपभोक्ता अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रखते हैं। स्टॉप। इसीलिए ये बच्चे एक और मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ खाकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो दूसरी ओर पैसे की बर्बादी करते हैं। स्टॉप। स्वभाव से बच्चे जिद्दी होते हैं। स्टॉप। वे जिस चीज़ को देखते हैं उसी को खरीदने की मांग करने लगते हैं। स्टॉप। कोई भी फेरी वाला, ठेले वाला घर के आगे से गुजरते ही वे उस वस्तु को खरीदने की जिद करने लगते हैं। स्टॉप। भले ही वह वस्तु उनके मतलब की हो या नहीं। स्टॉप। फेरी वाले भी बच्चों का मनोविज्ञान जानते हैं। जिस घर में उन्हें बच्चों की उपस्थिति का आभास होता है उसके आसपास देर तक खड़े होकर आवाज़ लगाते रहते हैं। बिक्री के संकेत के रूप में घंटी आदि बजाते रहते हैं। स्टॉप। इन आवाज़ों को सुनकर बच्चे सहज ही घर के बाहर आकर वस्तु खरीदने की जिद स्वजनों से करने लगते हैं। अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो वे दूसरों से चीज़ें दिलाने के लिए रिरियाने लगते हैं। स्टॉप। यहीं से उनमें मांगने की आदत विकसित होती है और वे बेशर्म बन जाते हैं। स्टॉप। पैरा। मेलों, ठेलों या हाट बाज़ारों में बच्चे प्रायः हर वस्तु खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं। स्टॉप। कभी कभी तो वे फेल भी जाते हैं। स्टॉप। ऐसे में मजबूर होकर अभिभावकों को शर्म के कारण वस्तु दिलानी पड़ती है। स्टॉप। दुकानदार बच्चों की जिद का फ़ायदा उठाकर मुँह मांगे दाम वसूल करते हैं। स्टॉप। मेलों में बच्चे प्रायः एक खिलौना लेने के बाद दूसरे खिलौने की और दूसरे के बाद तीसरे खिलौने की मांग करने लगते हैं। स्टॉप। बच्चों की ऐसी हरकत पर माँ बाप को गुस्सा भी बहुत आता है पर वे विवश होते हैं। स्टॉप। बाजार में हंसी भी नहीं करा सकते। स्टॉप। इसलिए जानकर भी ठगे जाते हैं। स्टॉप। छोटे बच्चों को जैसे ही कागज़ और नोट में भेद करना आ जाता है वे नोट देखते ही चीज़ खरीदने चल देते हैं। स्टॉप। आइसक्रीम, बुढ़िया के बाल या चूरन इमली वाले की आवाज़ सुनते ही पैसे या नोट लेकर दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। स्टॉप। उन्हें न तो यह ज्ञान होता है कि यह 5-10 पैसे का सिक्का है और न ही वे जानते हैं कि नोट कितने
का है स्टॉप। उन्हें तो हाथ का पैसा या नोट देकर चीज़ चाहिए स्टॉप।